रात गहरी हो चली थी और मैं अपने ट्रक में अकेला लंबी सड़क पर चला जा रहा था। नौकरी की वजह से मुझे अक्सर इन वीरान और सुनसान रास्तों पर गुजरना पड़ता है। उस रात भी हर रोज की तरह मैं ट्रक लोड करके चल पड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही थी जो रास्ता दिखा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। मन में हल्का सा डर था, पर मैंने इसे नजरअंदाज किया और ट्रक चलाता रहा। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह हाथ हिला रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। मैंने ट्रक धीरे किया और उसके पास रुक गया। वह परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने कहा कि उसकी कार में कुछ तकनीकी कारणों से आग लग गई थी और वो किसी तरह से वहां से बच निकला और उसे शहर तक लिफ्ट चाहिए। मैंने उससे ज्यादा सवाल किए बिना ट्रक में बैठा लिया। रास्ते में वह आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे शहर में कुछ जरूरी काम है। मैंने भी ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की और ट्रक चलाता रहा। रास्ते भर अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वह आदमी अचानक गायब हो गया है। मैंने ट्रक रोककर पीछे मुड़कर देखा, पर वह कहीं नहीं था। सीट खाली थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा और खुद को संभालकर आगे बढ़ा। ट्रक फिर से चल पड़ा। कुछ ही देर बाद मुझे ट्रक के केबिन के अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें अस्पष्ट थीं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरी थकान के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में आवाजें तेज होने लगीं। अब यह साफ सुनाई देने लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मेरे हाथ डर से कांपने लग गए और दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर ने मुझे घेर लिया। मैंने ट्रक को तुरंत रोक दिया और बाहर निकलकर चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। न कोई आदमी, न कोई जानवर। मैंने ट्रक की ओर देखा और तभी ट्रक के सामने एक परछाई नजर आई। वह वही आदमी था जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, पर अब वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा विकृत और भयानक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ट्रक का दरवाजा खोलकर भागने लगा। मैंने बिना सोचे समझे जंगल की ओर दौड़ लगाई। पीछे से आती डरावनी हंसी ने मेरे कदमों को और तेज कर दिया। सांसें उखड़ने लगी थीं और हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। मैं जितना भी भागता, मुझे ऐसा लगता कि मैं उसी जगह पर पहुंच रहा हूं। हर दिशा में वही अंधेरी सड़क और वही पेड़ नजर आ रहे थे। अंत में मैं थक कर गिर पड़ा। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि मैं वापस अपने ट्रक के पास खड़ा हूं। ट्रक के पास वही भूतिया साया मेरी ओर देख रहा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने हार मान ली और ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। कांपते हुए मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। ट्रक स्टार्ट किया और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। मन में बस यही ख्याल था कि अब दोबारा किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। शहर पहुंचने के बाद मैंने ट्रक रोका और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला। उस रात के बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह साया और वह रात अब भी मेरे जहन में एक रहस्य बनकर मौजूद है। उस रात की अधूरी यात्रा आज भी मेरे लिए एक सवाल बनी हुई है। अब मैं उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।